बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर के शब्दों की व्याख्या करने जा रहे हैं। शब्द संख्या 4। तेरा जन एक आध है कोई। इस शब्द में कबीरदास जी ने भक्ति करना सबसे अच्छा कर्म बताया है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्त को सांसारिक विषयों के प्रति लगाव नहीं रहता है आदि बातें कही हैं। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि तेरा भक्त कोई कोई व्यक्ति ही होता है। तेरा जन एक आध है कोई। है ईश्वर, तेरा भक्त जो है एक आध व्यक्ति ही होता है। और वो कैसा होता है? काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित हरिपद चीनी सोई। जो काम क्रोध लोभ से मुक्त होता है वही ईश्वर के चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकता है। राजस तामस सात्विक तीनों ये सब तेरी माया। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों ही तेरी माया के ही रूप हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर चौथे पद को जे जन चीने तिन्हि परम पदि पावा। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर चौथी अवस्था अर्थात तुरिया अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे ही परम पद प्राप्ति होती है। देखिए, अस्तुति निंदा आशा छाड़ई तजे तजई मान अभिमाना। स्तुति निंदा आशा तृष्णा अभिमान आदि को छोड़ने वाला लोहा कंचन समी करी देखे ते मूर्ति भगवाना। लोहे और स्वर्ण के प्रति समान दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ईश्वर रूप होता है। चंतई तौ माधव चिंतामणि हरिपद रमई उदासा। व्यक्ति को चिंतन केवल चिंतामणि रूपी भगवान का ही करना चाहिए। वे चिंतामणि की तरह सब इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तृष्णा अरु अभिमाना रहित है कहे कबीर सो दासा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनमें तृष्णा और अभिमान का भाव नहीं है वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। इस शब्द के भीतर कबीरदास जी ने भगवान की भक्ति करना ही सार कर्म माना है। उन्होंने त्रिगुणात्मक माया क्रोध आदि बुराइयों से मुक्त होने की अवस्था भक्त की बताई है। कवि ने भगवान को चिंतामणि रूप कहा है। अगर भक्त सारी चिंताओं को छोड़ करके और ईश्वर का भजन करता है तो भगवान जो है उसकी सारी चिंताओं का हरण कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार से कहा है, राम नाम चिंतामणि सुंदर। तो अगला जो शब्द है, शब्द संख्या 5। देखिए, यह है पंडितवाद बंदते झूठा। कबीरदास जी ने इस शब्द के भीतर मनुष्य का उद्धार भगवान की भक्ति करने के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं हो सकता। अन्य उपायों की वकालत करना जो है व्यर्थ है। ऐसी बातें इस शब्द में कही गई हैं। कबीरदास कहते हैं कि पंडितवाद बंदते झूठा। पंडित लोग अपने आप को विद्वान मानने वाले जो लोग हैं वो व्यर्थ ही शास्त्रीय वाद विवाद करते हैं। राम कहाँ दुनिया गति पावई, सांड कहाँ खांड कहाँ मुख मीठा। यदि राम नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्ति हो जाती तब खांड कहने से ही मुँह मीठा हो जाता। उदाहरण दिया है कवि ने, पावक कहाँ पाव जे दाझई, जल कहीं तृषा बुझाई। आग कहने से जलन होती, जल कहने से ही प्यास बुझ जाती। और भोजन कहा भूख जे भाजे, तो सब कोई तिरि आई। भोजन कहने से भूख मिट जाती, तब तो संसार में कोई किसी प्रकार के अभाव का कष्ट न पाता। देखिए,
नर कई साथ ही सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। लोग बाग जो हैं राम नाम उच्चारण करने से भवसागर से तर जाते हैं। जैसे मनुष्य के साथ तोता भी राम नाम का उच्चारण किया करता है, परंतु वह ईश्वर प्रताप या प्रभाव को नहीं जानता। यदि जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बूह बहुरी न सुरतई आनी। यदि वह कभी पिंजड़े से उड़कर जंगल में चला जाए तो उसे फिर राम नाम की याद नहीं आती। साची प्रीति विषयी मायासु हरि भगतनि सुहासी। कबीर कहते हैं कि ज्ञान और प्रेम रहित राम नाम का उच्चारण पर्याप्त नहीं है। ऐसा नाम उच्चारण करने वालों की सच्ची प्रीति सांसारिक विषयों में होती है। इस प्रकार भक्ति भाव बिना राम नाम का स्मरण करना हरि के भक्तों का मजाक बनाना है। कबीर कहते हैं कवि प्रेम नहीं उपजई, बांध्यो जमपुरी जासी। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, यह जान लो कि ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो अपने कर्मों से बंधकर यमपुर जाओगे। यमपुर ने जाना पड़े, इसके लिए भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। प्रस्तुत जो शब्द है इसमें कबीर ने तोते की तरह राम नाम रटने और भगवान की भक्ति के में अंतर बताया है। तोते की तरह यों ही नाम रटने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर यूं ही लाभ हो जाता तो भोजन कहने से भूख मिट जाती, पानी कहने से प्यास मिट जाती। इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। कबीर की जो वर्णनात्मक शैली है वो बहुत ही तार्किक है और उस तार्किकता में विश्वसनीयता झलकती है। इस शब्द में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला जो शब्द है शब्द संख्या 6, वो है देखिए फिरत कत फूल्यो फूल्यो। इसमें कवि ने प्राणी को इस संसार में फूला फूला जो फिरता है, घमंड करता है, किंतु मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान वह नहीं देता है, ये जो उसकी नासमझी है उसी के बारे में बताया है और कवि ने उसे समझाया है। फिरत कत फूल्यो फूल्यो। कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, तू मनुष्य जीवन में धन दौलत आदि के अहंकार में फूला नहीं समाता है। जब 10 मास उरथ मुखी होते, 100 दिन काहे भूल्यो। तू इन दिनों को क्यों भूल गया है जब गर्भ में 10 महीने तक उल्टे मुंह लटका रहा। यह मानव शरीर भी घमंड करने योग्य कहाँ है। जो जारई तो होई भस्म तन, रहत कृमि है जाई। जलने पर यह भस्म हो जाता है और पड़ा रहने पर कीड़ों में बदल जाता है। उदाहरण दिए कबीरदास जी ने। कांचे कुंभ उदित भरी राख्यो, तिनकी को बढ़ाई। कांच कोई कच्चे घड़े में पानी भरकर रख दे तो इसमें उस व्यक्ति की समझदारी नहीं है। जो मासी मधु सच करी, प्रेम रहन क्यों दीनो। कच्चा घड़ा तो पानी से गलेगा, नष्ट होगा ही। इसी प्रकार इस नश्वर शरीर रूपी घड़े को तूने विषय वासनाओं के जल से भर रखा है और इससे तू खुश हो रहा है। सोच कि क्या यह कार्य प्रशंसनीय है। देखिए, जू मासी मधु सच करी, जोरी जोरी धन कीनो। मधुमक्खी मधु एकत्र करती है, उसका उपयोग कोई और ही करता है। तू भी धन एकत्र किया करता है और इसी कार्य में जीवन व्यतीत कर देता है। मुए पीछे लेहू लेहू करी, प्रेम रहन क्यों दीनो। तेरे मरने पर लोग कहते हैं लो बाहर निकालो,
प्रेत को इतनी देर क्यों रहने दिया। और जूं घर नारी संग देख करी, तब लग संग सुहेलों। घर की सीमा तक घर की नारियां सबके साथ चलती हैं और कुछ दूर तक सूर्योदय मित्र साथ जाते हैं। और मरघट घाट खींच करी राखी, बह देखऊ हंसी हंस अकेलों। मरघट तक ही ये सब संबंधी हैं जो लगे रहते हैं। इसके आगे तो जीव तुझे अकेला ही जाना है या जाता है। राम ने रमहूँ मदन कहाँ भूले, परत अंधेरी कूबा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, राम को क्यों नहीं भजते, क्यों न काम वासना में भूले हुए हो। काम वासना में लीन रहना तो मानव शरीर को अंधेरे कुएं में गिराना है। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सोई आप बंधायो, जूं नलनी का सूबा। यह जीव माया में नलनी के तोते की तरह अपने आप ही पड़ा हुआ है। यहाँ व्यंजना ये की गई है कि मनुष्य विषय वासनाओं में न पढ़कर भगवान का भजन कर अपना उद्धार कर सकता है। कबीरदास ने इस शब्द के भीतर आध्यात्मिक दृष्टिकोण का वर्णन किया है। और बांस की नली पर बैठने वाला तोता नली के उलट जाने से गिरने के डर से उस नली को नहीं छोड़ता, परंतु समझता यही है कि नली ने मुझे पकड़ रखा है। वैसे ही जीव ने माया को स्वयं पकड़ रखा है। इस अज्ञानतावश माया ने मुझे जकड़ रखा है। यहाँ इस शब्द के भीतर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। रूपक, उपमा, दृष्टांत, अलंकार इसमें देखने को मिलते हैं। पद शैली है और कवि की जो कल्पना दृष्टि है वो बेजोड़ है।